और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के दिल्ली दौरे पर बड़ी अपडेट्स आपको देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को होली की शुभकामनाएं भी दी, साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। बड़ी खबर, कई सारे मसले हैं हरियाणा में ताजा परिस्थितियों में। माना यह जा रहा है कि तमाम मसलों पर बातचीत हुई होगी। क्योंकि मौका होली का भी है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से होली की शुभकामनाएं भी दी गई हैं और ये भी जानकारी सामने आई कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसलिए होम मिनिस्टर साहब को मिलकर के वही सब बातें जो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखी थी, अपने सेशन की सारी जानकारी सब दी थी। बढ़ते कोरोना की चिंता भी सब लोगों को है, उसका भी उन्होंने जानकारी ली है। हमारी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्थाएं क्या हैं वो सारी जानकारी भी उनको हमने दी है। किसान आंदोलन जिस प्रकार से अब हर रोज़ उसकी परिस्थितियाँ बदल रही हैं उसकी भी जानकारी सब उन्होंने ली है। और कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष प्रकट किया कि हरियाणा में हमारी जो एक जिसको कहना चाहिए किसान आंदोलन में भी हमने बहुत ही संयम से सब चीज़ों को एक कर रहे हैं आगे। संगठन के विषयों को लेकर के उनसे मेरी बात नहीं हुई, यानी गृह मंत्री जी से। वो तो बात नड्डा जी से हुई थी। नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री सब मिल करके उसको करेंगे, क्योंकि संगठन मंत्री हैं या जो हमारे प्रभारी हैं वो भी सब अभी बंगाल में गए हुए हैं। 5 या 6 तारीख तक वो बंगाल से आ जाएंगे और आने के बाद फिर सारी संगठनात्मक जितनी कमियां जो अभी तक हैं उन सबको पूरा करेंगे। नई नियुक्तियां सब करनी है, सब करेंगे। मंत्रिमंडल का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब तक मंत्रिमंडल या चुनाव के बाद ही? वो तो जब भी कभी होगा वो आप लोगों को तुरंत बताया भी जाएगा और आप वहाँ उपस्थित भी रहेंगे। एक हमारे विधायक को और वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनको निर्वस्त्र किया और पुलिस देखती खड़ी रह गई। तो पंजाब के इस प्रकार की हरकत की मैं निंदा करता हूँ। बल्कि वहाँ के जो सरकार है उस सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, और इस विषय पर संज्ञान लेकर के और जो दोषी हैं उनको दंडित जरूर करना चाहिए। तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक अपील की गई है, हमारे केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हमने भी अपील की है कि बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस त्यौहार को न केवल होली बल्कि आगे आने वाले नवरात्रों में, आगे आने वाले बैसाखी के त्यौहार पर भी हम बड़ा एकत्रीकरण न करें, क्योंकि कोरोना का जो फैलाव बढ़ रहा है मार्च के महीने में एक चिंता का ये विषय बना है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से होली के रूप में सब लोग जो मना सकते हैं मनाएं और उनको बहुत बहुत मैं शुभकामना आपके माध्यम से। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बारे में जानकारी देते हुए कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी क्या बातें हुई हैं, लेकिन इसके कई मायने निकलते हैं और उनको समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता विनोद लांबा का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त लाइव दिल्ली से ही। मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात और कई सारे मसलों पर चर्चा, जरा डिटेल में बताइए कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं इस मुलाकात में। विनोद, देखिए, किसान आंदोलन को लगातार जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में। इसके अलावा जो योजनाएं हरियाणा की चल रही हैं उसका भी फीडबैक देने का काम किया गया है और एक मुद्दा निकल कर आया है कि पंजाब में किस तरह से टैकल किया जाता है किसान आंदोलन, या कहें कि किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से एक बीजेपी विधायक को कल मारपीट की गई थी उसका भी कंपैरिजन करते हुए कहीं ना कहीं यहाँ हरियाणा सरकार ने दिखाया है कि संयमित तरीके से किस तरह से हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस लगातार उन मुद्दों से निपटती रही है, बल्कि पंजाब की पुलिस खड़े होकर देखती रही। ये एक लाइन भी है क्योंकि दोनों पड़ोसी राज्य हैं और दोनों पड़ोसी राज्यों में किस तरह से कार्यप्रणाली इस पूरे आंदोलन के दौरान नजर आई है उसका भी विस्तार के साथ चर्चा हुई है। हालांकि संगठन विस्तार को लेकर या कहीं संगठन की जो नियुक्तियां होनी है ये मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत में डिस्कस की जा चुकी थी। लेकिन 5 से 6 तारीख जब अगले महीने में हरियाणा के प्रभारी, सहप्रभारी और जो तमाम शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं जो वापस आ जाएंगे, तमाम बंगाल और असम के चुनावों के जो पॉलिटिकल दौरे उन लोगों के लगे हुए हैं, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सीधा जवाब मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया गया है, कोई हिंट अगर कहें तो नहीं दिया गया है कि इसके बारे में चर्चा होगी तो आप लोगों को जब बता दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा हो नहीं सकता कि इतने दिनों से जो एक विषय चल रहा हो उस पर चर्चा ना हुई हो। लेकिन आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने जो बताया है उनमें 3 से 4 बड़ी बातें हैं। फसल खरीद, किसान आंदोलन की बदलती परिस्थितियां और हरियाणा सरकार की वर्किंग किस तरह की है उसको लेकर चर्चा हुई है। बजट सेशन हुआ था और बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था, उसकी भी चर्चा यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हुई है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री की और मुलाकातों के बारे में क्या कोई जानकारी सामने आ पा रही है, या आपने शुरुआत में भी हमें जानकारी दी थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा 1 या 2 दिन का भी हो सकता है, ऐसे इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी आ रही है क्या? देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री का काफिला भी यहीं खड़ा है और मुख्यमंत्री अभी रात्रि प्रवास हरियाणा भवन दिल्ली में ही करेंगे और उसके बाद कल कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं या फिर रात को भी कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ तमाम विभागों को लेकर जो चर्चा होनी है वो चर्चा हो सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात थी वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ थी, वो हो चुकी है। इसके अलावा विभागीय कामों के लिए जो सरकार और केंद्र सरकार का, जो एक प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन होता है, ये तमाम चीजें होनी होती हैं प्रोजेक्ट्स के तौर पर, उसको लेकर कुछ मुलाकातें हो सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितने केंद्रीय मंत्री यहाँ दिल्ली में इस त्योहार के सीजन में अवेलेबल है। लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात मुख्यमंत्री की इस दौरे पर हो चुकी है। कल का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कल किस समय तक दिल्ली में रहेंगे, लेकिन आज रात्रि प्रवास यहाँ हरियाणा भवन में ही दिल्ली में होगा।